हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओम का रहस्य क्या है, इसका हमारे जीवन और मृत्यु पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस वीडियो में आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि मनुष्य के जन्म का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना, और मोक्ष केवल मनुष्य के योनि के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। ये मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए मनुष्य को इस शरीर के मिलने का अवसर बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस शरीर की कामना जीव जंतु ही नहीं करते, बल्कि भगवान भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं। लेकिन मनुष्य की विडंबना यही है कि वो मोक्ष के इस अवसर को गंवाता रहता है और पूरा जीवन भोग विलास में बिता देता है। और यही भोग विलास की इच्छा लेकर कई बार इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है। उसी इच्छा को लेकर इंसान का दूसरा जन्म होता है। ये एक प्रकार की गुप्त विद्या है जिसे समझना हर प्राणी के वश में नहीं होता। कहा यह भी जाता है कि इंसान पूरा जीवन कैसा भी कर्म करता रहा हो, अंत के समय यदि सब कुछ त्याग करके ईश्वर का एकाग्र मन से ध्यान करे तो वो सीधा परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है, जहां से वो वापस नहीं आता। मृत्यु के समय सोचा गया या मन में जो इच्छा रह जाती है या जो इच्छा लेकर इंसान मृत्यु को प्राप्त करता है, उसी के अनुसार मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु का समय मोक्ष का अवसर होता है। ऐसे समय में इंसान को भगवान का ही स्मरण करना चाहिए, ताकि उसे मोक्ष मिल सके और जीवन मरण के इस चक्र से उसे मुक्ति मिल सके। केवल ओम में ही वो शक्ति है जो मृत्यु के समय किए जाने पर इंसान सीधा परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है। उस समय किया गया ये मंत्र जाप अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को कंट्रोल करके अपने मन को केंद्रित करके ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम केवल मंत्र ही नहीं है, सभी मंत्रों का एक शिरोमणि मंत्र है, आध्यात्मिक साधना का केंद्र बिंदु है। किसी भी सिद्धि को इस मंत्र के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इसका उच्चारण करता है, उसे जीवन में सुख, समृद्धि और वैराग्य प्राप्त होता है। जीवन का हर सुख, हर आनंद उसे प्राप्त होता है। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। आ का अर्थ होता है सृष्टि, जिसका अर्थ है किसी भी चीज का उत्पन्न होना या किसी भी चीज की उत्पत्ति होना। उ का अर्थ है किसी भी प्रकार की स्थिति का होना, मतलब विकास होना। और माँ का अर्थ है लय, जिसका अर्थ है अपने आप को एक साधना में लीन कर देना, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाना, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का बोध कराता है। ये तीनों अक्षर मिलकर तीनों शक्तियों का आह्वान कर पाते हैं। ध्वनि का मूल स्वरूप ही ओमकार माना गया है। हम जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो उससे पहले ओम का उच्चारण भी करते हैं, जो उस कार्य की उत्पत्ति को शो करता है। अनादिकाल से अनंत काल तक का जो स्वर है वह केवल ओम ही है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज रहा है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने अपने गहन साधना, डीप मेडिटेशन के द्वारा महसूस किया है, उसे सुना है। ध्यान करते समय वही एक ध्वनि शरीर के अंदर और बाहर होती है, वही सुनाई देती है। इसी से ही तारामंडल, नक्षत्र, ग्रह सभी एक दूसरे से दूरी बनाकर भी एक निश्चित लय में घूम रहे हैं, ताकि उसमें एक खास आकर्षण, एक खास खिंचाव बना रहे। ओम का ये अक्षर ही ब्रह्म है। इसी अक्षर के उच्चारण से मनुष्य जो चाहता है उसे पा लेता है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के समय से यही ध्वनि गूंज रही है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, तब इसी ध्वनि के साथ हुई थी, जो आज भी ब्रह्मांड में गूंज रही है। किसी भी मंत्र के आगे ओम लगाने से उस मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि ओम शिव है और मंत्र शक्ति होता है, शक्ति का रूप होता है। इसलिए इन दोनों के उच्चारण करने से
कोई भी मंत्र आपको सिद्धि देने वाला बन जाता है। इसके उच्चारण मात्र से मन में एकाग्रता और शक्ति जागृत हो जाती है, शरीर में स्फूर्ति आ जाती है और सभी सांसारिक विचारों का लोप हो जाता है, आंतरिक बल मिलता है। क्योंकि ओम के उच्चारण में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा होता है। इसमें इतनी शक्ति होती है कि जिसके जाप करने से ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप ओम में ही विद्यमान है। ज्योतिष में भी ग्रहों नक्षत्रों का आकलन करते समय इस शब्द में ही पूरी सृष्टि समाई हुई है। ओम की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहती है, जिसके कारण हमारे आसपास का जो वातावरण है वो सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देता है और हमें एक सुखद एहसास होता है। ओम के उच्चारण में इतनी शक्ति होती है कि ये शरीर में होने वाली अनेक बीमारियों का खात्मा भी कर सकती है। सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका उनमें देखा गया है जिन्हें मानसिक अवसाद होते हैं, मानसिक परेशानी होती है, जिसे मेडिकल में डिप्रेशन कहा जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे हृदय, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं, उनका उपचार अगर इस मंत्र के उच्चारण से किया जाए तो बहुत ही उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। मैं खुद एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, जो इस तरह के रोगों के समाधान में रेमेडी के रूप में मंत्रों का या ओम का उच्चारण करने की सलाह देती हूँ, जिसका रिजल्ट मुझे बहुत ही सकारात्मक मिलता है। क्योंकि मन मस्तिष्क को इसके उच्चारण से बहुत शांति मिलती है। नकारात्मक विचार स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। जिनकी शारीरिक ऊर्जा में कमी आती है, उन्हें एक नई ऊर्जा के रूप में नया जीवन मिलता है। कई बार जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कुंडली और रोगों का अध्ययन करते हैं, तो हमें ग्रहों की नकारात्मकता दिखाई देती है, नेगेटिविटी दिखाई देती है। तो ये मंत्र उच्चारण के साथ ही धीरे धीरे उनका अशुभ प्रभाव खत्म कर देता है और सकारात्मक रिजल्ट देने शुरू कर देता है। मुझे आज भी याद है, कई साल पहले मेरे पास एक केस आया था। उस समय बच्चा बहुत छोटा था। किसी शारीरिक कष्ट के कारण डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन बताया कि इसका जो समाधान है वो ऑपरेशन के द्वारा ही संभव होगा, और बच्चा बहुत छोटा था। उस समय रेमेडी के तौर पर, उपाय के तौर पर ओम मंत्र का उच्चारण करना भी उस बच्चे के लिए संभव नहीं था। तब उस समय उस परिवार के लोगों को मैंने कहा कि आप उस बच्चे की हथेली पर ओम का नाम लिख कर के ही इसे ऑपरेशन थिएटर में भेजें, और आप सभी लोग ओम मंत्र का उच्चारण उस बच्चे की अच्छे स्वास्थ्य के लिए करिए। आप यकीन मानिए, उस समय किया गया इस तरीके के मंत्र का उपाय, डॉक्टर ने तुरंत अपना डिसीज़न बदल दिया और ऑपरेशन थिएटर के बाहर से ही बच्चे के परिवार को डॉक्टर ने कहा कि हम इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे, और इसका जो समाधान है, इसका जो ट्रीटमेंट है, वो हम मेडिसिन से ही करने की कोशिश करेंगे। ईश्वर की कृपा रही, बच्चा आज बिल्कुल स्वस्थ है, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो ओम नाम में वो शक्ति है जो किसी अन्य में नहीं है। यही वो शक्ति है जो भक्ति और मुक्ति सभी कुछ दे सकती है। इसलिए कहा जाता है, जीवन में इसका किया गया उच्चारण आपको अंत समय में भी जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति दे सकता है, मोक्ष दे सकता है। ओम ही तीनों शक्तियों का संयुक्त रूप है। तीनों लोग इसी में समाहित हैं। जो लोग ज्योतिष पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन ज्योतिष के उपायों पर या ज्योतिष की जो रेमेडी होती है उन पर यकीन नहीं करते, तो उनके लिए ये उदाहरण किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आप भी अपने जीवन में नियमित रूप से ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, ताकि आपके जीवन में भी हर तरह की नेगेटिविटी का खात्मा हो सके और पॉजिटिविटी आपके जीवन में मिल सके। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।